हैं हम लोग, ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहले क्वेश्चन को समझो जो कि मैंने बोल रखा आपको, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल के पास एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर, और उस एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा रही है? 2 टेंजेंट खींची जा रही है। दोनों टेंजेंट क्या बना रही है? एंगल बना रही है, ठीक। और फिर उन दोनों टेंजेंट के पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करने के बाद लाइन सेगमेंट बन रही है, और लाइन सेगमेंट को क्या बना रही है? सेंटर पे एंगल बना रही है। उस सेंटर का एंगल और बाहर वाला एंगल कितने डिग्री का प्रूव करना है? 180 डिग्री का। क्योंकि आपको कैसे पता चला सर 180 डिग्री का प्रूव करना है? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? एक वर्ड लिखा है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है कि दो एंगल का सम कितने डिग्री हो? 180 डिग्री। यानी हमको एक एक्सटर्नल वाला एंगल और एक सेंटर वाला एंगल दोनों कितने डिग्री का प्रूव करना है? 180 डिग्री का। कैसे प्रूव करेंगे? देखो चलते हैं प्रूव करने। एक सर्कल बना लिया, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P नाम का। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कितनी टेंजेंट खींची जा रही है? एक टेंजेंट ये है, दूसरी टेंजेंट ये है, ठीक है। अब इनके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का A नाम दे दिया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दे दिया B। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को दोनों को जब ज्वाइनिंग कर रहे, लिखा है ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिलेगी। इस लाइन सेगमेंट की वजह से एक सेंटर है, सेंटर पे क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। इस एंगल और इस एंगल को क्या प्रूव करना है आपको? इस एंगल और इस एंगल को दोनों को 180 डिग्री प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्टली हम क्या लिख लें? गिवन लिख लो। वही बात, एक सर्कल है तुम्हारे पास, सर्कल के पास क्या है? विच हैज कितनी टेंजेंट है? 2 टेंजेंट है। विच हैज 2 टेंजेंट, 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स। एक सर्कल है, सर्कल के पास क्या है? 2 टेंजेंट्स है। और क्या है? और है आपके पास विथ पॉइंट ऑफ, उनके क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन से हैं? ए और क्या नाम है दूसरे का? बी। दोनों के पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। और ज्वाइनिंग द हमने क्या किया? फिर उसके बाद ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइन की है। कहां से ज्वाइन की है? फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की जाके है लाइन सेगमेंट ज्वाइन की है। ज्वाइन करने के बाद हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमको एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी और प्लस एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी दोनों कितने डिग्री का प्रूव करना है? 180 डिग्री। मैंने सप्लीमेंट्री मतलब बताया आपको, समझ में आया? गिवन देख लो क्या लिखा है। एक सर्कल है, सर्कल के पास 2 टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट के पास क्या अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम A है, दूसरे का नाम B है। फिर उसके बाद एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन की जा रही है। लाइन सेगमेंट कहां से ज्वाइन की जा रही है? A से B तक की, ठीक। अब इसके बाद आप प्रूफ पे बात आ जाती है। प्रूफ देखो ध्यान से, क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं दिख रहा आपको? A O B P क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री का होता है। आपको प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री का है। देखो कैसे करेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल में देख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम है? APBO, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल लिख दो। चारों एंगल का क्या सम होता है? APB नाम है और एक का क्या नाम है? एंगल AOB नाम है और एक का एंगल क्या नाम है? एंगल OAP नाम है और एक का नाम है OBP, ठीक है। और कितने डिग्री का प्रूव करना है इनको? 180 डिग्री का प्रूव करना है। 360 डिग्री हो गया। रीजन क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। लिखने के लिए ध्यान से देखो, APB ऐसे छोड़ दो। ध्यान से देखो, क्या ये रेडियस है? क्या ये टेंजेंट नहीं है? रेडियस और टेंजेंट में कितनी डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। ये भी रेडियस है और ये भी क्या है? टेंजेंट है। यहाँ भी कितने डिग्री का बनेगा?
90 डिग्री का, ठीक है। एपीबी की जगह एपीबी और एओबी की जगह एओबी। ओएपी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। ओबीपी भी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। और 90 90 कितने हो गए? 90 90 180 हो गए। 180 को उधर भेजोगे कितना हो जाएगा? एपीबी और प्लस एंगल एओबी इक्वल टू 360 डिग्री और माइनस 180 डिग्री इक्वल टू कितने डिग्री हो गया? 180 डिग्री। एंगल एपीबी और प्लस एंगल एओपी भी 180 डिग्री। यही बात तुमको प्रूव करनी थी। हैंस प्रूव, क्योंकि आपको प्रूव करना सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर कुछ मिलता जुलता होगा क्वेश्चन नंबर 9 या 10 की तरह। ध्यान से देखना, जो कोऑर्डिनेटर वाला क्वेश्चन है उससे कुछ मिलता जुलता है और उसकी तरह कुछ सेम भी है। ठीक, हमको क्या करना है? एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर क्या बनाया जा रहा है? सर्कल बनाया जा रहा है। उस पैरेललोग्राम को क्या प्रूव करना है? रोम्बस प्रूव करना गया है। पैरेललोग्राम के अंदर क्या सर्कमस्क्राइबिंग कर रहे हैं? सर्कल की सर्कमस्क्राइबिंग कर रहे हैं और उसी पैरेललोग्राम को हमको रोम्बस प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो जरा। ये है पैरेललोग्राम, ये बना लिए हम पैरेललोग्राम। ठीक, एकरा के पैरेललोग्राम के अंदर सर्कलवा बना लो। ये देखो सर्कल, ये सर्कल, ठीक है। एकरा के नाम दे दो ई बी, एकरा नाम सी, एकरा फिर बी। ठीक, और एकरा के पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ई का नाम पी रख दिए। एकरा के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम रख दिए क्यू। एकरा के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख दिए आर1 और एकरा के एस। ठीक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम रख दिया। इसी पैरेललोग्राम को क्या प्रूव करना है? रोम्बस। जब आपको पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, मालूम होना चाहिए पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी और रोम्बस की भी प्रॉपर्टी। क्या कहती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, क्या कहती है रोम्बस की प्रॉपर्टी? ध्यान से सुन लो मेरी बात। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सुन लो कान खोल के। पैरेललोग्राम की कहती है प्रॉपर्टी, किसी भी कोऑर्डिनेटर के अंदर अगर अपोजिट साइड इक्वल है, अगर अपोजिट साइड पैरेलल है, अगर अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है, तो वो कैसा कोऑर्डिनेटर होगा? उस कोऑर्डिनेटर का क्या नाम होगा? पैरेललोग्राम होगा। अब बात आती है रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसके अंदर सारी साइड क्या होती है? बराबर होती है। जिस कोऑर्डिनेटर के अंदर सारी साइड बराबर होती है और डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती और अपोजिट साइड पैरेलल होती है, उसको कोऑर्डिनेटर को क्या नाम दिया गया? रोम्बस। यानी हमको क्या दिया गया है इसके अंदर? अपोजिट, ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी और हमको प्रूव करना है कि रोम्बस है। तो रोम्बस होने के लिए सारी साइड को आपस में क्या प्रूव करना पड़ेगा? बराबर प्रूव करना पड़ेगा। कैसे बराबर प्रूव करेंगे? जब भी हम प्रूव करने जा रहे हैं क्या लिखेंगे? गिवन, प्रूफ और प्रूफ। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन नंबर 11 गिवन। गिवन क्या है? एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के अंदर क्या बनाया जा रहा है? सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, उसी के अंदर एक सर्कमस्क्राइब किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? सर्कल का किया जा रहा है। और सर्कल का किया जा रहा है, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मालूम है, अपोजिट साइड क्या होती है? आपस में बराबर होती है। AB किसके बराबर होगा? CD के बराबर होगा। ठीक, ब्रैकेट में लिख लो ये बात। AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। ठीक, कॉमा डाल के लिखो BC किसके बराबर है? AD के बराबर है। BC इक्वल टू AD। मेरी बात समझ में आ गई? प्रूफ क्या करना है तुमको? प्रूफ लिख लो। प्रूफ करना है ABCD को क्या प्रूफ करना है? रोम्बस प्रूफ करना है। अगर जिसको लैंग्वेज, जिसको प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, प्रॉपर्टी लिख देता हूं। यानी क्या प्रूफ करना पड़ेगा? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ये बातें तुमको प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करोगे? जब गिवन लिख लिया, प्रूफ लिख लिया तो प्रूफ भी लिख लो। अब आप क्या उसमें क्या बात है? मैंने आपको बताया सेम एक क्वेश्चन नंबर कोऑर्डिनेटर वाले की तरह है। ठीक है, ध्यान से देखना। उसमें हमने ये साइड और ये साइड बराबर है क्या? AP और AS दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों टिकट का एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? सेम है। मैं लिख लूं AP इक्वल टू AS। क्यों बराबर है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल
एक्सटर्नल पॉइंट क्या है दोनों टेंजेंट का, ए पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसलिए बोला उस तरह क्वेश्चन नंबर उसकी जैसे ही है, रीजन है, हमने याद करो क्वाड्रिलेटरल वाले में क्या प्रूव करना था हमको, AB प्लस CD ऐसे कुछ था, BC प्लस AD था, ठीक है। अब आपको यहाँ से मालूम है AB और CD दोनों बराबर है, जब हम ये वाली सारी चीज ले आएंगे और AB और CD दोनों बराबर है तो CD की जगह मैं AB ले सकता हूँ, और BC और AD बराबर है, BC की AD की जगह BC ले सकता हूँ, 2AB हो जाएगा, ये 2BC हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो AB किसके बराबर हो जाएगी, BC के बराबर हो जाएगी। यही वजह है कि मैंने इस वजह से कहा कि वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग दोनों में सेम है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर, इसी तरह BP की किसके बराबर है, BQ के बराबर है, BP इक्वल टू BQ, क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, क्या नाम है इधर वाले एक्सटर्नल पॉइंट का, B नाम है, यहाँ लिख लो B। और इसी तरह आप ऊपर देखो dr किसके बराबर है, ds के बराबर है, dr इक्वल टू ds, क्या रीजन है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है अब, d है एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। इसी तरह rc किसके बराबर है, cq के बराबर है, लिख लो rc इक्वल टू cq, दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, c है, सेम लिख लो, मैं लिख नहीं सकता बार बार, फिर चारों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा, फर्स्ट ये सेकंड और दिस इज द थर्ड और दिस इज द फोर्थ, ठीक। एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों को हमने ऐड कर दिया, ठीक। AP प्लस BP प्लस DR प्लस RC इक्वल टू ये क्या है, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ, ठीक। AP और BP को जोड़ोगे क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, लिख लो AB भाई। DR और RC को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा, यहाँ भी CD लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या है, AS और DS को जोड़ोगे क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, ठीक। क्या बचा, BQ और CQ बचा, इन दोनों को जोड़ोगे क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख दिया हमने, कोई नहीं है सर दिक्कत, ठीक। अब जरा गिवन वाला ध्यान से देखो, AB और CD दोनों बराबर है तो मैं AB की जगह AB लिख दिया और CD की जगह AB लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आपको मालूम है AD और BCD क्या दोनों बराबर है, यहाँ BC लिख दो प्लस BC लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब AB कितना हो गया, 2AB और BC कितना हो गया, 2BC, 2 कट गया, AB किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया, ठीक। ध्यान से इस इक्वेशन नंबर का फर्स्ट नाम दो और इसका नाम दो सेकंड और इसका नाम दो थर्ड, ठीक है। अब यहां देख लो जरा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या कह सकते हैं, AB किसके बराबर है, BC, और BC किसके बराबर है, AD के बराबर है, यानी AB और AC BC दोनों बराबर हो गए। BC किसके बराबर है, AD के बराबर है, और AB भी किसके बराबर है, CD के बराबर, यानी चारों साइड आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड AB इक्वल टू AB किसके बराबर है, BC के बराबर है, ठीक है। और AB और किसके बराबर है, CD के भी बराबर है AB, यहाँ हम CD के बराबर भी ले सकते हैं, और BC किसके बराबर है, AD के बराबर है, यानी चारों साइड क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। जब चारों साइड बराबर हो गई तो ये क्या हो गया, हेंस ABCD इज अ रोम्बस। यही चीज प्रूव करनी थी, तुमको प्रूव कर दी है। नंबर 12 देखो, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 10.2 का। एक ट्रायंगल ABC है, उसके अंदर क्या सर्कमस्क्राइब किया जा रहा है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया जा रहा है, जिसकी रेडियस सर्कल की कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। आपको एक लाइन सेगमेंट है, BC नाम की एक लाइन सेगमेंट है, और उस लाइन सेगमेंट के अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम है D। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के आने से वो लाइन सेगमेंट दो इक्वल पार्ट में नहीं, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। दो इक्वल नहीं, मैंने इक्वल बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाँ कर दोगे, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। BC है, BC के पास पॉइंट D है, वो पॉइंट D के आने वजह से दो पार्ट में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। और डिवाइड होने के बाद एक का नाम है BD और एक का नाम है BC। कौन डिवाइड कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, D। किसको डिवाइड कर रहा है, BC को। किसके रिस्पेक्ट में, 8 सेंटीमीटर के और 6 सेंटीमीटर की लेंथ है उन दोनों की। आपको क्या निकालनी है, AB और AC निकालनी है। कैसे निकालोगे,
जरा ध्यान से देख लो, ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल बना लिया है, इस ट्रायंगल का नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम है सी नाम है, ठीक। और ट्रायंगल के अंदर क्या है, एक सर्कल है, सर्कल स्क्वायर किया जा रहा है, ठीक। और सर्कल के पास क्या है अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या नाम है, डी है, ठीक। आपको क्या रखा, बीडी एंड डीसी रिस्पेक्टिवली मतलब होता है कि ये वाली लेंथ ये दे रखी है और ये वाली दे रखी है, मतलब उसी के रिस्पेक्ट में। बीडी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है और ये सीडी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। एक 8 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर आपको लेंथ रखी है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ए बी और ए सी आपको फाइंड आउट करनी है। और सर्कल की रेडियस कितनी है, सर्कल है, सर्कल के पास सेंटर है, सेंटर के साथ रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और ये भी क्या है, रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस वाले टेंजेंट के लिए, इस वाले टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आप चाहो तो इसका भी नाम दे सकते हो ए, आप चाहो तो इसका भी नाम दे सकते हो एफ, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दे दिया हमने। अब इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ध्यान से देखो, ये 6 है, क्या ये 6 नहीं होगी, दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट सेम है तो भैया 6 तो लिख लो, क्या दिक्कत है। ये भी 6 होगी, क्या 8 ये है, क्या 8 ये नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल आप ले सकते हो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल के अंदर इतनी लेंथ पता है आपको, इतनी लेंथ पता है, इतनी लेंथ पता है। अगर इतनी लेंथ भी पता चल जाए तो ट्रायंगल की पूरी तीनों साइड पता चल जाएगी। तो हम इतनी लेंथ को मान लो नहीं दे रखी, कुछ x मान लिया, इतनी लेंथ भी क्या होगी, बिल्कुल x होगी, ठीक। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें, इस बड़े वाले ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मालूम है क्या आपको? एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का कब लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट कब लगाते हैं, जब किसी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। क्या इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब किसी ट्रायंगल के अंदर √3/4a² होता है। और कब लगाते हैं, जब किसी ट्रायंगल के अंदर कितने डिग्री का एंगल बन रहा हो, 60 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तुम लोग एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। मेरी बात समझ में आ गई। अब बात आती है भैया, जब एंगल नहीं मालूम हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तब फॉर्मूला लगाने के लिए आता है हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि किसी भी ट्रायंगल के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल का ये ABC क्या है, किसी भी ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल है तो इसके लिए क्या यूज करोगे, हीरोन्स फॉर्मूला। क्योंकि क्या तुम फाइंड आउट करना चाह रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्यों फाइंड करना चाह रहे हो, क्योंकि तुमको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू निकालने के लिए कैसे x की वैल्यू फॉर्म में निकालोगे, एक बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब मैं जो चीजें करना चाहता हूँ तुमको सारी बातें मैं पहले ही बता देता हूँ। क्या करूंगा मैं, अब पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालूंगा, उसके बाद मुझे इस ट्रायंगल के अंदर 3 और ट्रायंगल दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं ट्रायंगल, आपको मालूम है, ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट। कितने डिग्री का बनाएगा, 90, और कितने डिग्री का बनाएगा, 90। ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट, 90 डिग्री 90 डिग्री। ये रेडियस और ये क्या है, टेंजेंट, 90 डिग्री 90 डिग्री। अब भैया 90 डिग्री सब तुरंत आ जाता दिमाग में कि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल वाला लगा दो फॉर्मूला। और कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, तो हमें राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे राइट ट्रायंगल, देखो राइट ट्रायंगल बनाने के लिए O को हम C से मिला दें और O को हम B से मिला दें, तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, जिस ट्रायंगल का क्या नाम है, BOC। और ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। इसी तरह जब O को A से मिला देंगे, यहां पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, AOB, और एक और राइट ट्रायंगल बन रहा है, AOC। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, तीनों राइट ट्रायंगल के एरिया जो होगा बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाए x की फॉर्म में, और x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें AB की वैल्यू पता चल जाएगी और AC की वैल्यू पता चल जाएगी। अब ध्यान से देखो, जितनी खिचड़ी पिछड़ी मैंने बताई है, सारी खिचड़ी को मैं तुमको पूरी जितनी विधि है एक एक करके बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, ध्यान से देखो। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं।
किसके लिए यूज कर रहे हैं? बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, क्योंकि उसके अंदर कोई एंगल नहीं बन रहा। यहाँ कोई एंगल नहीं है, यहाँ भी कोई एंगल नहीं है, यहाँ भी कोई एंगल नहीं है। ठीक, यूजिंग रोल्स फॉर्मूला। रोल्स फॉर्मूला क्या कहता है? a प्लस किस ट्रायंगल के अंदर क्या है? इन ट्रायंगल ABC के अंदर। ठीक है, ABC के अंदर क्या है? S इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। आप लोग जानते होंगे 9th क्लास में पढ़ा है, S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, और ABC क्या है? ट्रायंगल की साइड है। ठीक, अब a की वैल्यू कितनी रखी है? इसको मान लो a की वैल्यू है, इसको मान लिया b की वैल्यू है, इसको मान लिया c की वैल्यू है। इतनी कितनी है? 8, और इतनी कितनी है? 6। टोटल कितनी हो जाएगी? 40, यानी ये कितनी होगी? 40। b की वैल्यू कितनी है? इतनी 6 है, इतनी x है, टोटल क्या हो जाएगी? 6 प्लस x हो जाएगी सर। और इतनी कितनी है? 8, और इतनी कितनी है? x। टोटल क्या हो जाएगी इसके लिए? 8 प्लस x अपॉन क्या हो जाएगा? 2। 40 का 40, 8 6 40, और प्लस x कितना हो गया? 2x अपॉन 2। 40 40 कितना हो गया? 28 प्लस 2x अपॉन क्या आ गया? 2 आ गया। दोनों में से 2 क्या ले लिया? कॉमन। ये 40 आ गया और प्लस 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा? खाली x अपॉन क्या आ गया? 2 आ गया। अब 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचा? 40 प्लस x बचा सर। ये s की वैल्यू आ गई, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 40 प्लस x। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इस फॉर्मूला के लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे, क्या आएगा? अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c होता है फॉर्मूला सर। और s की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? ध्यान से देखो, 40 प्लस x दे रखी है। s की जगह लिख लिया 40 प्लस x। क्या ये s है? मैं इसकी जगह भी 40 प्लस x लिख लूं। a की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने? 40। यहाँ क्या लिख लिया मैंने? 40 लिख लिया। ठीक, s माइनस b है, a की s की वैल्यू क्या है? 40 प्लस x माइनस का माइनस। b की वैल्यू क्या मानी थी? 6 प्लस x। यहाँ मैंने लिख लिया 6 प्लस x लिख लिया। ठीक है, ब्रैकेट बना लिया यहाँ पर मैंने 2, क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट में आएगा ना अपना 6 प्लस x है। फिर क्या है? s की वैल्यू क्या होती है? 40 प्लस x। ठीक, माइनस का माइनस। c की वैल्यू क्या है? 8 प्लस x। यहाँ मैंने लिख लिया 8 प्लस x हो गया। ठीक, सारी बातें लिख ली। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो, 40 प्लस x का 40 प्लस x, 40 40 दोनों कैंसिल, खाली क्या बचा? x बचा एक। ठीक, अब इधर ब्रैकेट खोलोगे 40 प्लस x, इधर खोलोगे, ये 6 प्लस में तो माइनस में आ गया, x प्लस है तो माइनस में आ गया। ठीक, अब यहाँ देखो 40 प्लस x है, इधर ब्रैकेट खोलोगे माइनस 8 आ गया, माइनस x आ गया। ठीक, अब यहाँ अंदर आएगा 40 प्लस x इंटू क्या आ गया? x आ गया। अब 40 में से 6 गए, कितने बचे? 40 में से 6 गए 8 बचे, और x और x दोनों क्या हो गए? कैंसिल। इधर x और x दोनों क्या हो गए? कैंसिल। 40 में से 8 गए, कितने बचे? 6 बचे। ठीक है, नोट डाउन करो इतना बेटा, पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया? 40 प्लस x इंटू 8 इंटू 6। ठीक है, ये आ गया। ब्रैकेट में लिख लो 14 प्लस x इंटू क्या हो गया? x हो गया। 8 को क्या ले सकते हैं? 3 बार 2 ले सकते हैं, और 6 को क्या ले सकते हैं? 2 इंटू 3 ले सकते हैं। 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बार, 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बार। अंदर क्या बचा? खाली 14 प्लस x इंटू क्या बचा? x बचा, इंटू क्या बचा? 3 बचा। ठीक है, यानी 2 2 जा क्या हो गया? 4। अंदर क्या बचा? 3x बचा, और ब्रैकेट में क्या बचा? 40 प्लस x बचा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ABC आ गया। फिर मैंने तुमको बताया था जो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होगा वो 3 छोटे छोटे राइट ट्रायंगल के बराबर होगा, 3 छोटे राइट ट्रायंगल के सम के बराबर होगा। अब पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या नाम था? BOC निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या होता है? BOC हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, बेस कितना दे रखा है आपको? ये पूरा बेस है। बेस यानी कितना हो गया? 40। हाइट कितनी है? रेडियस जो होगी वो हाइट होगी। हाइट कितनी है? 4। 2 7 बार में काटा, 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल अब क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका क्या नाम है? AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, बेस कितना है इसके लिए? 8 प्लस x है,
इंटू 8 प्लस एक्स हो गया, हाइट कितनी है 4 है, इंटू 4 हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, कितना आ गया 2 इंटू 8 प्लस एक्स आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखो, इतना ही छोड़ दो उसको यहीं पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर वाले का क्या नाम है AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 6 प्लस एक्स, हाइट कितनी है 4 है, फिर से 2 बार में काटा कितना आ गया 2 इंटू 6 प्लस एक्स आ गया। मैंने तुमको बताया बड़े बड़े ट्रायंगल का एरिया जो छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा, और वही बात करने वाले हैं बेटा। ठीक, अब मैंने जो बात तुमको बोली थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा 3 छोटे छोटे ट्रायंगल के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है दूसरे का, पहले वाले का क्या नाम है BOC, फिर उसका सम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका क्या नाम है AOB, इसका क्या नाम है आखिरी वाले का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है AOC, इन तीनों का बराबर होगा। इसका कितना आया था ध्यान से देखो, इसका आया था हमारा 4 इंटू अंडर रूट 3x ब्रैकेट में 40 प्लस x था, और इसका कितना आया हमारा 28 आया, इसका कितना आया हमारा 2 इंटू 8 प्लस एक्स आया, इसका कितना आया 2 इंटू 6 प्लस एक्स आया। ठीक, सारी बातें हमने लिख ली। अब ध्यान से देखो 4 3x प्लस 40 प्लस एक्स, सब में से 2 क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 14 बचा, यहाँ क्या बचा 8 प्लस एक्स बचा, यहाँ क्या बचा 2 ले लिया 6 प्लस एक्स बचा, सब में से 2 2 बाहर आ गया ना। ठीक, 2 से काटोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। अब देखो ये क्या बचा है अंडर रूट, यहाँ हमारे पास बचा है 3x 40 प्लस x है इक्वल टू क्या है 48 प्लस x कितना हो गया 40 हो गया, 40 प्लस x प्लस x 2x हो गया। ठीक है, 8 प्लस 6 भी 40 आ गया, और 40 ये रहा। ठीक, ये क्या था हमारे पास 2 यहाँ पर बचा हुआ था, ये 2 उतार लो, ये 3x आ गया, ये 40 प्लस x आ गया। ठीक गाइस, 40 और 40 कितना हो गया 28 हो गया, 28 प्लस क्या आ गया 2x आ गया गाइस, 2 इंटू 3x प्लस 40 प्लस x है, दोनों में से 2 क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 40 प्लस x बचा, 2 और 2 ये भी कट गया। अब यहाँ अंडर रूट है, यहाँ अंडर रूट नहीं है, तो दोनों तरफ हमको क्या करनी पड़ेगी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि रूट क्या हो जाए आपस में कट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर ली। स्क्वायरिंग करने पे ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा खाली 3x बचेगा, 40 प्लस क्या बचेगा x बचेगा, और ये 40 प्लस क्या था इसका, ये क्या हो जाएगा 40 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, अगर इधर स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर से रूट दोनों आपस में कट जाते हैं। अब यहाँ एक 40 प्लस x बचा, यहाँ 2 बचे, एक और एक कट गया पावर, क्या बचा यहाँ 3x बचा, 40 प्लस x बचा, क्योंकि 2 40x से 1 40x से 1 40x प्लस 40 प्लस x कट गया। ठीक, अब 3x को इधर भेजो कितना आएगा -x इक्वल टू क्या हो गया 40 हो गया। ये नीचे वाला पोर्शन है, आपने पहले वाले वीडियो में नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, 3x में से तो 1x के कितने बचे 2x इक्वल टू 40 आ गया, x को निकालोगे 40 अपॉन 2 आ गया, 2 7 जा कितना होता है 40, यानी आपने x की वैल्यू क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू कितनी आई है 7 आई है, यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक, आपको पॉज कर दो। AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ जो थी AB किसके बराबर है 6 प्लस x के बराबर है, और जो AB है AB जो है 6 प्लस x नहीं 8 प्लस x के बराबर है, सॉरी 8 प्लस s के बराबर है, और जो AC है वो 6 प्लस s के बराबर है, 6 प्लस x के बराबर है। x की वैल्यू कितनी आई 7, 8 और 7 कितने हो गए 15 सेंटीमीटर, s की वैल्यू कितनी आई 7, 6 और 7 कितने हो गए 13 सेंटीमीटर, यही दो लेंथ निकालनी थी, हमारी आंसर आ गया। नोट डाउन कर लो इसको स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.2। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला भी और एक तुमको जिसमें मैंने एंगल AOB 90 डिग्री प्रूव किया था वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है।
prove that opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of a circle। आपको प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है, क्वाड्रिलेटरल को पहले तो सर्कल के अंदर बनाया जा रहा है, पहले तो ये समझ लो, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बनाया जा रहा है, सर्कल बनाया जा रहा है, ठीक। और सर्कल जो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड है वो सेंटर पे एंगल बना रही है, और सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बना रही है, 180 डिग्री बना रही है। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल बना रहे हैं, दो अपोजिट साइड होगी क्वाड्रिलेटरल के पास, और दोनों अपोजिट साइड सेंटर पे एंगल बना रही है, और सेंटर पे एंगल कितना बना रही है, सप्लीमेंट्री बना रही है। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री, मैंने जैसे कि पहले आपको बता चुका है। अब सारी बातें वो मैंने जितनी बोली है वो सारी बातें हम लिखने जा रहे हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। ये सेम क्वेश्चन नंबर कुछ मिलता जुलता पार्ट होगा जिसमें हमने एंगल AOB 90 डिग्री प्रूव किया था, उससे कुछ मिलता जुलता पार्ट है, ध्यान से देखना। क्वाड्रिलेटरल का नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम क्या है, D है, ठीक। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बनाया जा रहा है, क्या सर्कमस्क्राइबिंग करी जा रही है, सर्कल की सर्कमस्क्राइबिंग की जा रही है। कर लो तुम भी सर्कमस्क्राइबिंग कर लो, सर्कल की तुम भी कर लो सर्कमस्क्राइबिंग। कर दी सर्कमस्क्राइबिंग, करने के बाद इसका पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। ये एक साइड है क्वाड्रिलेटरल की, इसके अपोजिट ये साइड है, ये एक साइड है क्वाड्रिलेटरल की, इसके अपोजिट ये वाली साइड है, ये एक सर्कल का सेंटर है, ये साइड दोनों सेंटर पे क्या बना रही है, ये वाली साइड क्या बना रही है, सेंटर पे एंगल बना रही है, और ये वाली साइड भी सेंटर पे क्या बना रही है, एंगल बना रही है। हमको इस एंगल और इस एंगल का सम कितने डिग्री प्रूव करना है, 180 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे, जिस तरह यहाँ 180 डिग्री बन रहा है उसी तरह ये वाली साइड और इसके अपोजिट ये वाली साइड, दोनों ये लोग भी क्या बना रहे हैं, सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके पास भी अपनी वो होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके पास भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस है, इसके पास भी अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके पास भी अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रीजन के पास भी, सबको हमने सेंटर से मिला दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है, इस पूरे एंगल को और इस पूरे एंगल को 180 डिग्री प्रूव करना है, इस पूरे एंगल को और इस पूरे एंगल को 180 डिग्री प्रूव करना है। ध्यान से देखो, ये सेंटर है, सेंटर पे सारे सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बन जाता है। अब यहाँ पर देखो सेंटर वाला एंगल कितने पार्ट में डिवाइड हो रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल में डिवाइड हो रखा है सेंटर वाला, जिसमें से दो एंगल इस वाले एंगल के लिए यूज किए जा रहे हैं और दो एंगल इस वाले एंगल COD के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक। उन दोनों का सम कितने डिग्री है, 180 प्रूव करना है। इसका नाम दे दो 1, इसका नाम 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, 7 दे दो और ये 8 दे दिया, सारे एंगल्स का नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। देने के बाद हमको प्रूव करना है इन दो एंगल और इन दोनों एंगल का सम 180 है। अगर जैसे आप इन दोनों को कर लेंगे सिमिलरली करके ये भी हो जाएंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये 4 एंगल दिख रहे हैं, 8 एंगल दिख रहे हैं, 8वां एंगल का 360 है। अगर मैं 8 में से 4 एंगल में कन्वर्ट कर दूं, उन 8 को 4 में कन्वर्ट कर दूं, तो 4 एंगल जो होंगे, दो जिनका जोड़ा बनेगा नहीं बनेगा, पेयर बनेगा, तो 2 कॉमा ले लेंगे, 2 कॉमा ले लेंगे, 360 में से 2 क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 180 डिग्री का बचेगा। और हमको उससे पहले ये 4 एंगल बनाने पड़ेंगे इन 8 एंगल से। कैसे बनाएंगे, अगर मैं क्या ये तुम ट्रायंगल देख पा रहे हो और ये ट्रायंगल देख पा रहे हो, अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को इक्वल कर दें, इस ट्रायंगल के एंगल को और इस ट्रायंगल के एंगल को इक्वल कर दें, यानी दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये एंगल और ये एंगल किससे इक्वल हो जाएंगे, CPCD से। ये वाले भी दोनों किससे इक्वल हो जाएंगे, CPCD के, क्योंकि ये दोनों भी तो इसी ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, इसी जैसे इन दोनों कॉन्ग्रुएंट किया वैसे इसको भी कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, वैसे इसको भी कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, वैसे इसको भी कर देंगे, ठीक है। अब सारी बात जितनी भी बोली है हम वो बातें सारी क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन है हमको ABCD क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, क्वाड्रिलेटरल है। और ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल which has a सर्कल, उसके पास एक सर्कल है, कहां पर है सर्कल, इनसाइड इन इट,
इसके अंदर में है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल क्या नाम है इसका सी ओ डी, दोनों को क्या कितने डिग्री का प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, ठीक। इसका क्या नाम है, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, और इस वाले एंगल का क्या नाम है, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये भी कितने डिग्री का प्रूफ करना है, 180 डिग्री। कैसे प्रूफ करेंगे, सारी बातें हमने गिवन में लिख लिया, प्रूफ भी लिख लिया, प्रूफ लिख लिया। मैंने आपको अभी बताया था कि पहले हमको इन दोनों एंगल को क्या करना पड़ेगा, इन आठों एंगल को चार एंगल में डिवाइड करना है। चार एंगल में डिवाइड करने के लिए इस एंगल को आपस में इक्वल, इसको आपस में इक्वल, इसको आपस में इक्वल, इसको आपस में इक्वल, जब आपस में इक्वल कर देंगे तो 8 कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे सर। तो ये दोनों ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने की वजह से दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इन ट्रायंगल क्या नाम है ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल डी ओ पी, एंड ट्रायंगल क्या नाम है दूसरे का, बी ओ क्यू, बी ओ पी बी ओ क्यू, ठीक। ध्यान से देखना, 3 स्टेप होती है। ये क्या है सर्कल की टेंजेंट, ये क्या है सर्कल की टेंजेंट, दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट क्या है बी, तो दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। BP इक्वल टू BQ, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, क्या नाम है एक्सटर्नल पॉइंट का, एक्सटर्नल पॉइंट बी, ठीक। OB दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई, OB और OB कॉमन, OB कॉमन हो गई। OP क्या है सर्कल की रेडियस, OQ क्या है सर्कल की रेडियस, OP इज इक्वल टू OQ रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की दोनों ही रेडियस है, ठीक है, दोनों रेडियस है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल BOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOQ के, कौन से रूल से, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल की वजह से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस होने के बाद एंगल 2 और 3 किससे इक्वल हो जाएगा, CP CT की वजह से, 2 और 3 किससे इक्वल हो गए, CP CT की वजह से, मैंने आपको बताया था। इसी तरह इस ट्रायंगल में 4 और 5 भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब हम इन दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेट कर लेंगे तो दोनों एंगल भी किससे इक्वल हो जाएंगे, CP CT की वजह से। सिमिलरली लिख लो, सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, रीजन क्या लिखोगे, CP CT की वजह से। और इसी तरह 6 और 7 भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, रीजन क्या लिखोगे, सेम CP CT की वजह से इक्वल हो जाएंगे। और इसी तरह 1 और 8 भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, 1 और एंगल 8 भी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या रीजन लिखोगे, CP CT की वजह से। अब ध्यान से देखो, ये कितने एंगल हैं, ये 8वां एंगल है, 8वां एंगल को कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। अब हम 4 बना सकते हैं, ठीक। यहाँ देखो ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ठीक। कितने डिग्री के हो गए, 360। क्या किस खुशी में, किस चीज की क्यों खुशी है जो हो गए 360 डिग्री, क्योंकि क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं, एट सेंटर पे बना रहे हैं, ठीक है, सेंटर पे कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, ठीक। कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब हमको क्या बनाना है, AOB और COD को कितना प्रूव करना है, 180। AOB के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहा है, और COD के अंदर कौन कौन सा आ रहा है, 5 और 6। यानी इन चारों में से क्या बनाना है हमको, 1 और 2 बनाना है, 5 और 6 लाना है, ये 4 लाने हैं। 8 में से मैंने तुमको पहले बताया 4 लाना है, कौन कौन से 4 लाना है, मैंने तुमको एक बता दिए, पहले 1 और 2 लाना है और 5 और 6 लाना है। 1 की जगह 1 रहने दो, 2 की जगह 2 रहने दो, और 3 को देखो 2 के बराबर है तो 3 की जगह भी क्या लिख दो, 2 लिख दो। और 4 को देखो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, 4 की जगह 5 लाना है तो 5 को लिख दो। 5 की जगह 5 लाना ही लाना है, 6 की जगह 6 लाना ही लाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 7 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, 7 की जगह भी क्या लिख दो, 6 लिख दो। 8 की जगह क्या लाना है, 1, 8 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 लिख दिया। इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया, ठीक। 1 और 1 कितना हो गया, 2 एंगल 1, 2 और 2 कितना हो गया, 2 एंगल 2, 5 और 5 कितना हो गया, 2 एंगल 5, 6 और 6 कितना हो गया, 2 एंगल 6, इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया, ठीक।
सब में से 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, सब बचा 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री। ठीक, और 1 और 2 मिलकर क्या बना रहे हैं एंगल 1 और 2, इतना एंगल और इतना जोड़ोगे तो एंगल AOB बनेगा। ठीक, 2 एंगल AOB हो गया प्लस और 5 और 6 मिलकर क्या बना रहे हैं COD बना रहे हैं इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री। ठीक है, पॉज करो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस देखो उसके बाद 2 क्या हो जाएगा डिवाइड में चले जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 2 यानी कितने डिग्री हो गया 180 डिग्री। ये बात प्रूव कर दी हमने, ये एंगल और एंगल का सम कितने डिग्री हो गया 180 डिग्री। अब ये एंगल और इस एंगल का सम प्रूव करना 180, सेम जैसे यहाँ किया। अभी हमने 1 और 2 और 1 लाए थे, 2 लाए थे, 5 लाए थे, 6 लाए थे, अब उसी तरह क्या लाएंगे 3 4 7 8 लाएंगे। जब भी हम एक चीज कर चुके हैं दोबारा चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट तो नंबर कम तो मारपीट कहाँ पर, घर पर और टीचर से। तो टाइम तुमको क्या करना है बचाना है। कैसे बचाओगे टाइम को, अब यहाँ सिमिलरली लिख के बचाओगे। सिमिलरली एक छोटा सा वर्ड है जो सब कुछ से बचा देता है, पिटाई से बचा देता है और मार्क्स भी अच्छी लेके आ जाता है। ये एक ऐसा वर्ड है, अब ये इस वर्ड का यूज करके हम सब कुछ चीजों से बच सकते हैं। इसका क्या नाम है एंगल BOC, एंगल BOC। इसका क्या नाम है एंगल AOB, AOD। ये भी कितने डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। हैंड्स प्रूफ, यही बात प्रूव करनी थी तुमको। कितने वीडियो कितने मिनट